नमस्कार। आज हम लोग केटल के 16 पीएफ सारणी पूछता है कि केटल महोदय ने जो व्यक्तित्व संबंधित सारणी दिया था उसमें कितने प्रकार का व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण किया था। तो 16 किया था। कितना किया था? 16। ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। 16 इसको बोलेंगे 16 पीएफ क्यू। पीएफ से हो जाता पर्सनालिटी और एफ से फैक्टर और क्यू से क्वेश्चनेयर। यानी पर्सनालिटी का मतलब हो गया व्यक्तित्व और फैक्टर का मतलब कारक और क्वेश्चनेयर का मतलब प्रश्नावली। इसे आप देख लेंगे। तो जो यही मेन पूछता है कि केटल महोदय ने जो सारणी दी थी कितने व्यक्तित्व के गुणों के बारे में उन्होंने बताया था, व्यवहार के गुणों के बारे में बताया था 16। हालांकि अल्पोर्ट महोदय ने जो बताया था व्यक्तित्व के गुण 17,953 गुण उन्होंने बताया था। उसके बाद जो है समानता और संबंध के आधार पे केटल महोदय ने 4,500 बताया। फिर उसमें भी सांख्यिकी विशेषक तत्व के आधार पे जो है 171 बताया कि मुख्य होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि सांख्यिकी प्रवृत्ति स्टैटिकल मापदंडों के आधार पे उन्होंने बताया कि केवल 35 होते हैं। फिर 35 में भी उन्होंने 2 कैटेगरी कर दिया, एक सामान्य व्यक्तित्व और एक असामान्य व्यक्तित्व। तो सामान्य व्यक्तित्व वालों में उन्होंने जो बताया 23 बताया, असामान्य व्यक्तित्व वालों में 12 बताया। और फिर जो है उस 30 में भी उन्होंने मुख्य जो व्यक्तित्व जो प्रभावित करते हैं हमारे व्यवहार को, ये गुण जो हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, 16 हैं। अब 16 जो गुण होते हैं वह गुण आपके जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे। पहला क्या है कि जैसे उन्होंने जो दिया था, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सीरियल वाइज से A B C फिर D नहीं रहेगा, फिर E F G H I और J K नहीं रहेगा, फिर L M N O P नहीं रहेगा, Q1 Q2 Q3 Q4। तो यहाँ कौन कौन नहीं रहेगा आपका? एक तो D नहीं रहेगा और एक जो है J और K नहीं रहेगा, J K नहीं रहेगा और D नहीं रहेगा। बाकी यहाँ P भी नहीं रहेगा और P के बाद P नहीं रहेगा और फिर उसके बाद Q1 Q2 Q3 Q4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं। और उन्होंने जो बताया था तो मुख्य रूप से देखेंगे आप, पहला क्या बताया था कि गर्मी, यानी वो व्यक्तित्व हर व्यक्ति के अंदर ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे संवेदनाएं होती हैं, फिर तर्क, फिर भावनात्मकता, प्रभुत्व, आजीविका, नियम, साहस, संवेदनशीलता, सतर्कता, सार, निजीकरण, आशंका और खुलापन, जिम्मेदारी, पूर्णता, तनाव। ये तनाव। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। फिर उन्होंने जो केटल महोदय ने बताया था कि कितने शील गुण के प्रकार होते हैं। अब शील गुण किसे कहते हैं? शील गुण वह गुण होता है जो हमारे व्यक्तित्व के व्यवहार को परिलक्षित करता है, यानी जो हमारे व्यवहार में वह गुण जो दिखाई देता है उसको शील गुण कहते हैं। तो शील गुण के आधार पर उन्होंने बताया था कि कितने शील गुण होंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, जैसे यहाँ यहीं लिख देते हैं। पहला शील गुण उन्होंने बताया था। अच्छा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। केटल ने शील गुण के मापन के लिए जो है 3 प्रकार के स्रोत बताया था। कौन कौन से? आत्म रेटिंग और जीवन अभिलेख, वस्तुनिष्ठ टेस्ट यानी सेल्फ रेटिंग और लाइफ रिटेल और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आत्म रेटिंग को क्या कहा जाता है? क्यू डाटा कहा जाता है। और जीवन अभिलेख को यल डाटा। ये कभी कभी पूछता है कि आत्म रेटिंग को क्या कहा जाता है? क्यू डाटा, जीवन अभिलेख को यल डाटा और वस्तुनिष्ठ टेस्ट को टी डाटा कहा जाता है।
तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आत्म रेटिंग है इसमें क्वेश्चनेयर यानी क्यू डाटा, नाम से ये स्पष्ट है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। और जीवन अभिलेख यल डाटा जो होता है ये पूरे जीवन का जो है बारे में पता लगाया जाता है, उनके व्यक्तित्व कैसा था। जैसे बच्चे का पता करना है, स्टूडेंट्स का पता करना है, तो विद्यालय से लेकर के घर परिवार तक पूरा डिटेल जानने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, कैसे मिलता है, विद्यालय से बहुत सारे उसके आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ वस्तुनिष्ठ टेस्ट में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पे जो है, जिसको टी डाटा कहेंगे, तो उनके सील गुण यानी उनके व्यक्तित्व के व्यवहार के गुणों का मापन किया जाता है। फिर वो जो आप देखेंगे कि सील गुण के कितने प्रकार हैं। नंबर 1 है एक सामान्य सील गुण, सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुण यानी हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सबके अंदर पाए जाते हैं, हंसना, रोना, बोलना, खाना पीना, इस तरीके से। अब दूसरा है आपका सामान्य गुण अद्वितीय, अद्वितीय सील गुण, अद्वितीय सील गुण। अद्वितीय सील गुण ये होते हैं जो किसी किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे देखेंगे आप कि कुछ लोग जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे गायक होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे डांसर होते हैं, कुछ भाई मैथमेटिक्स में बहुत विद्वान होते हैं। अगला है आपका तीसरा है आपका अद्वितीय सील गुण स्रोतशील गुण, स्रोतशील गुण। स्रोतशील गुण वो होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाई बाहरी रूप से झूठ बोलना हो गया, या इस तरीके से बार बार जो है चुगली करना, किसी की शिकवा शिकायत करना, ये स्रोतशील गुण हो जाते हैं। फिर सतही सील गुण, सतही सील गुण ये जो है सतही सील गुण व्यक्ति के क्या होते हैं, ऊपरी होते हैं। और ये जो है व्यक्ति के सतही सील गुण और स्रोतशील गुण दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। और यहाँ जो है जैसे व्यक्तित्व बहुत अच्छा ईमानदार है या बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला है, तो इस तरीके से जो है ये सारे सील गुण हैं। अगला है आपका शारीरिक सील गुण, शारीरिक सील गुण। और जो शारीरिक से संबंधित होता है पर्यावरणशील गुण, पर्यावरणशील गुण, शील गुण पर्यावरण से संबंधित है। और आपका पर्यावरणशील गुण है, और ये पर्यावरणशील गुण है। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे शील गुण आपके होते हैं। पर्यावरण, स्वभाव, गतिशील, बहुत सारे हैं। स्वभाव नाम से ही स्पष्ट है, स्वभावशील गुण और गतिशील शील गुण। 8वां हो गया गतिशील शील गुण, गतिशील शील गुण जो आपके प्रेरणा से संबंधित है। फिर एक तरीके से आपके इतने शील गुण आप देख लेंगे। मुख्य रूप से यही है कि सामान्य, अद्वितीय, स्रोत, सतही, शारीरिक, पर्यावरण, स्वभाव, गतिशील शील गुण। तो इसमें मुख्य रूप से क्या था, केटल जो बताए थे, केटल महोदय, इनका पूरा नाम RB केटल है, और इन्होंने 16 PF सारणी के बारे में बताया था। बस यही आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।